हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि छात्रवृत्ति के लिए आप आवेदन कैसे करें। स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है, इसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। पीएमएस आपकी इसकी लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 2022 है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से हमारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, ये सब मैं बताने वाली हूँ आपको इस एक ही वीडियो में। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस आया हुआ था आपका न्यूज़पेपर में, ये आपको बताया गया। यहाँ पर इन्होंने बोला है, उच्चतर शिक्षा निर्देशालय हरियाणा द्वारा शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति SC/BC छात्र छात्राओं व अन्य सभी स्कॉलरशिप स्कीम जिनके आवेदन ERP पोर्टल पर मंगवाए जाते थे, उन सभी स्कीम को सेंट्रलाइज पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अब आप ये ध्यान रखिएगा, पहले ये ERP पोर्टल पर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते थे, अभी ये जो स्कीम आपकी सेंट्रलाइज कर दी गई है, तो इसके लिए आपको बोला गया है कि ये जो लिंक है आपको दिया हुआ है harchatravati.hieredu.hry.ac.in के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हरियाणा के स्टूडेंट है और बाहर कहीं पढ़ रहे हैं तो उन सभी को स्कॉलरशिप मिल सकती है। जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है 23 नवंबर 2021 से 31 जनवरी है आपकी। जब आप अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके पास PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र रजिस्टर होना जरूरी है। सबसे जरूरी है आपके पास फैमिली ID का होना। आपके पास नीचे ये हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, जिसपे आप, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर पूछ भी सकते हैं। ये आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ईमेल ID, ईमेल के थ्रू भी आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 23 नवंबर से आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। SC/BC कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास जो वेबसाइट दी हुई है वो हरियाणा छात्रवृत्ति.hieredu.hry.ac.in है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और देखिए, अब हम देखते हैं इसको पोर्टल पर जाके आपको डिटेल में बताते हैं कि आपको क्या क्या दिया हुआ है वहां पर। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप गूगल पर जाके आप हरियाणा छात्रवृत्ति फिल करेंगे, इसके बाद आप वहां क्लिक करने पर आपकी जब पेज ओपन होता है, इसमें आप फर्स्ट आपको दिया हुआ है हर छात्रवृत्ति डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन हरियाणा। आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो पेज ओपन होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रलाइज स्कॉलरशिप पोर्टल ऑफ हरियाणा। हरियाणा के स्टूडेंट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया अबाउट हर छात्रवृत्ति, यहाँ पर बताया गया है कि SC और BC के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे। और साथ में आपका यहाँ पर बोला गया है कि परिवार पहचान पत्र जो है आपके पास होना कंपलसरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपको दिया हुआ है स्कॉलरशिप स्कीम ऑन बोर्ड। देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप PMS SC/BC छात्रों के लिए और साथ में जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कौन कौन से एजुकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए, यहाँ पर सारा दिया हुआ है। जहाँ क्रॉस लगा हुआ है इट मीन्स आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और जहाँ राइट का क्लिक है आप उन सभी में अप्लाई कर सकते हैं। आप जिसमें भी एजुकेशन ले रहे हैं तो उन सभी के लिए स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड। देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा। अगर आप कोई भी हायर एजुकेशन में हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट आपको टेक्निकल एजुकेशन के लिए बोला गया है। थर्ड वन आपको बताया गया एनिमल हस्बेंड्री या डेयरिंग में अगर आप ले रहे हैं एजुकेशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं, रिसर्च में है तो भी आप ले सकते हैं, और स्किल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आप ITI करते हैं उसमें भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ये आपका बताया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद है स्कीम गाइडलाइंस। देखिए, आपके पास स्कीम गाइडलाइन अगर हम जाते हैं तो स्कीम गाइडलाइन में आपको यहाँ पर
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी और ओबीसी। देखिए ओबीसी में दो कैटेगरी होती है हमारी, बीसी ए एंड बीसी बी, दोनों ही इसमें अप्लीकेबल हैं। तो आपकी ये गाइडलाइन यहाँ दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं गाइडलाइन को। आपको यहाँ पर देखिए, आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे एक बॉक्स है लेटेस्ट अपडेट का। लेटेस्ट अपडेट में अगर हम देखें यहाँ पर सेकंड जो आपको दिया हुआ है एलिजिबिलिटी एंड हाउ टू अप्लाई बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप। तो आप देखेंगे एलिजिबिलिटी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी, पीएमएस में अप्लाई करने के लिए एससी और बीसी स्टूडेंट जो हैं, और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, जो इंस्टीट्यूट टाइप है जहाँ पर आप एजुकेशन ले रहे हैं, जिसके लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है आपका, एडिड भी हो सकता है, या फिर सेल्फ फाइनेंस भी हो सकता है। सेल्फ फाइनेंस मीन्स प्राइवेट। कैटेगरी आपको दी हुई है एससी, और आपको बताया गया है फैमिली इनकम जो है आपकी 2.5 लाख के इक्वल या 2.5 लाख से कम होनी चाहिए सालाना। हरियाणा डोमिसाइल होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे हरियाणा डोमिसाइल होना जरूरी है। एजुकेशन ले रहे हैं उसमें आपकी अटेंडेंस जो है वो 75% के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है पीएमएस के लिए, एससी बीसी, फ्रीडम फाइटर के, ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, और आप ये सारा यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए अप्लाई करने के लिए आप हाउ टू अप्लाई पे जाएंगे, आपको यहाँ दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है फर्स्ट स्टेप में क्लिक रजिस्ट्रेशन लिंक एट द पोर्टल। इफ यू आर न्यू यूजर, एग्जिस्टिंग यूजर कैन क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। देखिए अगर आप यहाँ पर नए यूजर हैं तो आप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे, और अदरवाइज आपको ऊपर लॉगिन का बटन मिलेगा, आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है आपको फैमिली आईडी एंटर करनी होगी। ध्यान रखेंगे फैमिली आईडी जो आपको दी हुई है पीपीपी, उसके अंदर आपके फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी डिस्प्ले होने लग जाएंगे। तो आपको वहां से नेम सिलेक्ट करना है और क्लिक करेंगे आप। अगर आपने अपनी फैमिली आईडी नहीं बनवाई है तो आप उसको बनवा लें, अदरवाइज आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप है आपका फैमिली आईडी आपके पास होनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद जो फैमिली आईडी में आपने रजिस्टर करवाया हुआ है अपना मोबाइल नंबर, उस पर आपको ओटीपी रिसीव होगा, और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद देखिए ध्यान रखिएगा ओटीपी जो आया है वो उसी नंबर पर आएगा जो फैमिली आईडी में आपने नंबर दिया हुआ है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको करना है आफ्टर ओटीपी वेरिफिकेशन, जो आपकी डिटेल्स हैं वो अपने आप ही फिल हो जाएंगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। आप एक बार उसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। इसके बाद आपने जिस भी डिपार्टमेंट या कॉलेज से आप एजुकेशन ले रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, और उसके बाद आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको लॉगिन लिंक जो दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। पोर्टल पर आपको दिया हुआ है लॉगिन लिंक, और उसमें आपको अपनी आईडी, यूजर आईडी आपको वहां पे भरनी होगी और अपना पासवर्ड भरना होगा स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। तो आप अपना आईडी और पासवर्ड ध्यान रखेंगे, उसको कहीं सेव करके रखेंगे। इसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाएगा, आपकी जो डिटेल्स आपसे ली जाएंगी कि आप जो जिस भी कोर्स में हैं, आपका रोल नंबर, एलिजिबिलिटी, वो सब आपको वहां पर फिल करनी होगी जो भी डिटेल आपसे पूछी गई है। और उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो वहां पर सेव हो जाएगी। आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो आप पहले ही वो तैयार कर लें। आधार कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफ, जो भी एप्लीकेंट है जिसके लिए भी आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, स्टूडेंट का सिग्नेचर, इनकम सर्टिफिकेट जो 2.5 लाख के बराबर या उससे कम होना चाहिए, अगर आप पे नहीं है तो आप बनवा लेंगे। हरियाणा डोमिसाइल होना जरूरी है क्योंकि आप हरियाणा के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, हरियाणा के स्टूडेंट है तो
कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एससी और बीसी स्टूडेंट के लिए ही आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, तो इसलिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, 12th क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीपीपी परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे आपसे पीपीपी की आईडी ही भरवाई जाएगी। अगर नहीं है तो आप जल्दी ही बनवा लें, अभी आपके पास 2 महीने का टाइम रहता है। इसके बाद जो आपकी फीस रिसिप्ट है, जिस भी क्लास में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो उसमें आपने जो फीस भरवाई हुई है वो रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे जो लास्ट एग्जाम पास किया उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को छोड़कर, यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट आपके पास बीपीएल का सर्टिफिकेट, अगर आप बीपीएल में अप्लाई कर रहे हैं अब तो आपके पास बीपीएल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास बीपीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपकी किसी वजह से फादर की डेथ हो गई है तो आपके पास फादर डेथ का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपको फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी वहां पर। देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है, स्टूडेंट डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप रजिस्टर एंड लॉगिन, अप्लाई स्कॉलरशिप एंड देन सबमिट स्कॉलरशिप फॉर्म। देखिए ये स्टेप्स आपको हमने बता दिए हैं 1 by 1। इसके बाद देखिए आपके पास इसी पेज पर आप ऊपर देखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए फैमिली आईडी बोला गया है, पीपीपी आपको आईडी जो है फैमिली आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास आपकी फैमिली की सभी डिटेल आ जाएंगी, और जिस मेंबर के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब देखिए सेकंड में आप लॉगिन पर जाएंगे और आप यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड भरेंगे। ध्यान रखिएगा, देखिए यूजर नेम है आपकी आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ भरना है। फिर आप कैप्चा पे जाएंगे और लॉगिन करेंगे, और आपको जो भी डिटेल पूछी जाती है आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग, जिसमें भी आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आप वो सारी फिल कर देंगे वहां से। ध्यान रखेंगे इसके बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है, एप्लीकेशन सेव हो जाती है, आप अपनी 15-20 दिन में, महीने में एक बार जरूर यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करते रहेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है आपने जो भी डिटेल भरी है उसको वेरीफाई करेंगे और कौन कौन अप्लीकेबल है, किस किस को स्कॉलरशिप मिलेगी। आप कुछ टाइम के ड्यूरेशन में इसको चेक करते रहेंगे अपने एप्लीकेशन स्टेटस को स्कॉलरशिप के। आप अपना आधार नंबर 12 डिजिट का होता है वो यहाँ पर एंट्री करेंगे। उसके बाद एकेडमिक सेशन जो आपका है आप वो सिलेक्ट करेंगे, और स्कीम में आपने कौन सी स्कीम में अप्लाई किया हुआ है यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर पीएमएस के लिए स्कीम के लिए बात करें, एससीबीसी स्टूडेंट्स को मिलती है जो, तो आप वहां पर सिलेक्ट करेंगे और अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे। फिर व्यू पर आप क्लिक करेंगे और चेक कर लेंगे इसको। देखिए ऊपर आपको दिया हुआ है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस और लिस्ट ऑफ कोर्स। आप यहां से कॉलेजेस के नेम और कोर्सेज जो आपके हैं वो भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सभी कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है। हायर एजुकेशन में आपको सभी की कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, डिपार्टमेंट आपको सभी लिस्ट दी हुई है इनके कोड और कैटेगरी के अकॉर्डिंग। टेक्निकल एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री, मेडिकल। तो ये थी आपकी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आपको नंबर बताए थे, आप उन नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। जैसे ही कोई स्कॉलरशिप या हरियाणा की कोई भी डिटेल अपडेट आती है आपकी, तो हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।